दोस्तों पीएम किसान योजना को लेकर के एक नया अपडेट निकल कर आ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से एक नया आदेश आ चुका है। जो भी यहाँ पे पीएम किसान योजना का 20वां किस्त है वो जल्द ही आपको जून महीना में दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिस्ट अब जारी हो चुका है पीएम किसान योजना का, जिस लिस्ट में काफी ऐसे लोग हैं जिनका नाम यहाँ पे हटा दिया गया है क्योंकि उनका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है, डीबीटी वगैरह मैप नहीं है। लेकिन अगर आपका डीबीटी मैप होता है, ई-केवाईसी कंप्लीट होता है, लेट सेंडिंग एस होता है, तो यहाँ पे जून महीना में आपको 2000 रुपया दिया जाएगा। तो क्या आपका नाम लिस्ट से हटा है या फिर लिस्ट में नाम है या नहीं है, वो किस प्रकार से आप अपना स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। अगर आपका सब कुछ सही होगा, सब कुछ एस होगा, तो फिर आपको 100% जून महीना में आपको 2000 रुपया दिया जाएगा। स्टेटस किस प्रकार से चेकआउट किया जाता है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको क्लियर करता हूं, जब भी पीएम किसान योजना के तहत किस्त जारी किया जाता है, पैसा जारी किया जाता है, उससे पहले यहाँ पे सिचुएशन ड्राइव चलाया जाता है, जहां पे जिन जिन लोगों के किसानों के अकाउंट में प्रॉब्लम होता है, जैसे कि केवाईसी अपडेट नहीं होता, सिचुएशन ड्राइव लेकर के केवाईसी अपडेट किया जाता है, डीबीटी मैप नहीं होता, तो सब कुछ वहां पे डीबीटी वगैरह मैप किया जाता है। स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सिचुएशन ड्राइव यहाँ पे लिखा नजर आता होगा। ये 1 मई से लेकर के 31 मई तक ये चल रहा है। ठीक है, 1 मई से 31 मई तक चलेगा। आज 30 मई हो चुका है, कल तक चलेगा, एक दिन और बचा हुआ है। यहाँ पे क्या क्या आपका चेक होगा, सबसे पहले तो ई-केवाईसी अगर नहीं है आपका, तो ई-केवाईसी आप यहाँ से करवा सकते हैं। बैंक खाता अगर आपके आधार के साथ लिंक नहीं है तो यहाँ पे जाकर आप करवा सकते हैं। भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन यही सब करवा सकते हैं। तो 3 चीजों को आपको चेकआउट करना होता है। अगर 3 चीजों में कोई भी चीज अगर आपका प्रॉब्लम होता है, नो दिखाया जाता है, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या आपका तीनों चीज सही है या नहीं, वो मैनुअली तरीका सब किस प्रकार सब चेकआउट कर सकते हैं कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो किस प्रकार से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वेबसाइट पर जाकर के मैं आपको दिखा देता हूं। इसके लिए तो आपको कोई भी एक ब्राउजर आपको ओपन करना, सर्च पर आपको क्लिक करना, यहाँ पर आपको टाइप करना होगा पीएम किसान। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही पीएम किसान टाइप करके आप सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद सबसे ऊपर में ऑप्शन वेबसाइट नजर आता होगा, तो आपको पहले ही वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे देखिए नो योर स्टेटस का, तो आपको नो योर स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पे डालकर कैप्चा कोड डाल करके गेट ओटीपी पे क्लिक करके यहाँ से स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, पता करना है, तो उसके लिए ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर से पता करना चाहते हैं मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने दीजिए, आधार नंबर से पता करना चाहते हैं आधार नंबर सेलेक्ट रहने दीजिए। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर सेलेक्ट रहने देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे आपको जो भी कैप्चा कोड है वो डालना है, गेट मोबाइल ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया था, या तो भी अगर आप आधार नंबर से पता कर रहे हैं तो जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी आता है, यहाँ पर ओटीपी आपको डाल देना। जैसे यहाँ के मैंने फिलअप किया, उसके बाद गेट डिटेल पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप गेट डिटेल पर क्लिक करते हैं, उसके बाद जो भी आपका नाम होता है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। चलिए यहाँ से मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर डायरेक्टली आपको बैक आ जाना है, होम पेज पे आपको आ जाना है। दोबारा से आपको नो योर स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, यहाँ पे आपको फिलअप करना है, फिर पेस्ट कीजिए। उसके बाद जो भी कैप्चा कोड है वो यहाँ पे डाल करके आपको गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने फिलअप किया। उसके बाद गेट डाटा पर आपको क्लिक करना है। जैसे गेट डाटा पर क्लिक करते हैं उसके बाद देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ पे शो होगा, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह यहाँ पे डिटेल आपका शो हो जाता है। अब नीचे आपको आना है। ठीक है, नीचे जब आएगा तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिल जाता है एलिजिबिलिटी स्टेटस का। यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी स्टेटस चेकआउट कीजिएगा तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे 3 चीजों को आपको देखना होता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं सिचुएशन ड्राइव में क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या चेकआउट करना है। सबसे पहले तो आपको चेकआउट करना है ई-केवाईसी कंप्लीट है या नहीं, वो चेकआउट करना है। दूसरा आपका डीबीटी मैप है या नहीं, वो आपको चेकआउट करना है। तीसरा यहाँ पे लेड सीडिंग आपका एस है यानी वो आपको चेकआउट करना होगा। तो यहाँ पर वेबसाइट पर आ जाइए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास नजर आता होगा लैंड सीडिंग, यहाँ पे एस है तो आपका ठीक है। अगर नो होगा तो फिर आपको इसे एस करवाना होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पे ई-केवाईसी, यहाँ पे ई-केवाईसी में भी एस आ रहा है तो ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है यहाँ पे आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, तो ये भी यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एस नजर आ रहा है। अगर 3 में से कोई भी एक अगर आपका प्रॉब्लम है तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, उससे आपको ठीक करवाना होगा। तो कहां से करवा सकते हैं, अभी दैट टाइम पे सिचुएशन ड्राइव चल रहा है, कल तक सिचुएशन ड्राइव है, कल तक आप ठीक करवा लीजिए। या तो फिर आप किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर के या फिर कोई भी ऑनलाइन सेप पर जाकर के वहां से आप ठीक करवा सकते हैं। लेड सीडिंग का स्टेटस आप एस करवा लीजिए, ई-केवाईसी एस करवा लीजिए, या तो फिर डीबीटी को मैप करवा लीजिए। उसके बाद फाइनली आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो 20वां किस्त है, तो यहाँ पे जैसे देखिए मैं यहाँ पे 14 तक अपडेट है। जैसे यहाँ पे 20वां कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों का 13 हो सकता है, 12 हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 10 हो सकता है। ठीक है, जिस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उसी प्रकार से आएगा। लेकिन फाइनली जो किस्त दिया जाएगा वो 20वां किस्त दिया जाएगा। तो जैसे सिचुएशन ड्राइव वाला खत्म हो जाएगा डेट, उसके बाद यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, 14 तक मिला है, 15 यहाँ पे आ जाएगा, तो 15 वाला यहाँ पर स्टेटस शो हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से आपको एलिजिबिलिटी चेकआउट कर लेना। अगर तीनों चीज आपका सही है तो फिर आपको जून महीना में 2000 रुपया दिया जाएगा। अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है तो पैसा आपको नहीं दिया जाएगा, उससे आपको सबसे पहले ठीक करवाना होगा।
तो आशा करते हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं इसी प्रकार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।